हेलो स्टूडेंट। चलिए आज आपको सिखाते हैं कि ग्राम ब्लॉक्स कैसे सीखते हैं। जनरली क्या होता है कि ग्राम ब्लॉक्स बच्चे रटते हैं, लेकिन हमें ग्राम ब्लॉक्स को रटना नहीं है, सीखना है। ग्राम ब्लॉक्स चैप्टर 5 में दिप्थोंग में पेज नंबर 24 में ये सारे ग्राम ब्लॉक्स दिए हुए हैं, लेकिन हमें रटना नहीं है, हमें सीखना है। कैसे सीखना है? हमें ग्रामर के थ्रू, जो इंग्लिश ग्रामर होती है उसके थ्रू सीखना है। तो इस ग्राम ब्लॉक को सीखने से पहले मैं थोड़ा सा बेसिक ग्रामर की बात कर लेता हूँ, ठीक है। बेसिक ग्रामर, जो भी आपके इंग्लिश के वर्ड्स होते हैं, जैसे मान लो कोई भी वर्ड्स हो, टेबल है, दे है, लार्ज है, कम, कुछ भी वर्ड हो, कोई भी वर्ड हो, वो इस 8 भाग में जाते हैं। 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होती है। नाउन होता है, प्रोनाउन होता है, एडजेक्टिव होता है, एडवर्ब होती है, वर्ब होती है, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। जैसे मान लीजिए टेबल है, टेबल तो क्या है? टेबल नाउन है आपका। दे क्या है? दे एक प्रोनाउन है। लार्ज एडजेक्टिव है। कम एक वर्ब है। गिव एक वर्ब है। अगर नहीं भी आता तो आपके मोबाइल में डिक्शनरी होनी चाहिए। डिक्शनरी, अगर आपको सबसे अच्छी डिक्शनरी ऑक्सफोर्ड होती है, कैम्ब्रिज होती है, ये आपके मोबाइल में होनी चाहिए। अगर नहीं भी होगी तो आप हमको मैसेज करिएगा, मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। जैसे कि ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी है, इसमें आप कोई भी वर्ड डालेंगे। टेबल डाला जैसे आपने, तो सबसे पहला जो लिख के आता है डिक्शनरी में, वो उसकी पार्ट ऑफ स्पीच लिख के आती है। जैसे कि ये नाउन है, ठीक है। कोई भी आप वर्ड डालेंगे सबसे पहले वो पार्ट ऑफ स्पीच दिखाएगा। तो अगर आप इंग्लिश शॉर्ट हैंड सीख रहे हैं तो आपके मोबाइल में डिक्शनरी होनी चाहिए, ठीक है। हमें उसकी पार्ट ऑफ स्पीच पता होनी चाहिए। जैसे आपने गिव डाला तो वो दिखा देगा कि गिव हमारी जो है वर्ब होती है, ठीक है। मतलब आपको वर्ड्स की पार्ट ऑफ स्पीच पता होनी चाहिए। जैसे नाउन है, तो नाउन में क्या होता है कि जैसे कि नाउन काउंटेबल होता है, अनकाउंटेबल होता है, ये पता ही होता होगा। नाउन में क्या होता है? एस या ई एस लगता है, ये भी पता होगा। जो नाउन को रिप्लेस करे वो प्रोनाउन होते हैं, जैसे कि आई होता है, वी होता है, यू होता है, ये सारे प्रोनाउन होते हैं हमारे। दे होते हैं, ठीक है, ही होता है, ये सारे प्रोनाउन होते हैं। थोड़ा सा बेसिक इंग्लिश आपको आनी चाहिए, ठीक है। एडजेक्टिव जैसे ब्लैक हो गया, लार्ज हो गया, ये सब सारे एडजेक्टिव होते हैं, ठीक है। लार्ज हो गया, ब्यूटीफुल हो गया, ये सारे क्या है? एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव में कहते हैं कि एल वाई लगा दो तो एडवर्ब हो जाते हैं। जैसे लार्जली, ब्यूटीफुली, तो ये सारे क्या होते हैं? एडवर्ब होते हैं। वर्ब क्या होते हैं? जो एक्शन को रिप्रेजेंट करे वो एक्शन होता है। कम है, गिव है, सिंग है, ये सारे एडजेक्टिव होते हैं। प्रीपोजिशन क्या होती है? पता ही होगा। इन है, फॉर है, बियॉन्ड है, ये सारे क्या है? एडजेक्टिव होते हैं। तो आपको थोड़ा सा बेसिक इंग्लिश के बारे में कम नहीं भी आता तो आपके पास डिक्शनरी होनी चाहिए, कि डिक्शनरी में आपको देख लीजिए कि उसकी पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, ठीक है। कंजंक्शन है, इंटरजेक्शन है, ठीक है। क्योंकि हम इंग्लिश शॉर्ट हैंड पढ़ते हैं तो हमें थोड़ा सा इंग्लिश ग्रामर का बेसिक थोड़ा सा आना चाहिए, क्योंकि कई जगह काम करते हैं, ठीक है। अगर आपके पास डिक्शनरी नहीं होगी तो आप हमको मैसेज करिएगा, हम आपको प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। अब आते हैं आपके ग्रामलॉक्स पे, ठीक है। ग्रामलॉक्स को ग्रामर के थ्रू हम समझते हैं। तो हाउ को अगर आप टाइप करेंगे डिक्शनरी में तो उसकी पार्ट ऑफ स्पीच दिखाएगा। और ग्राम और शॉर्टहैंड में हाउ आउ लगा दो। हाउ एक दिप्थोंग होता है, हाउ एक दिप्थोंग होता है और ये लाइन पे बनता है, ठीक है। आप किताब देखिएगा, हाउ के बाद कॉमा लगा होगा और वाई के बाद सेमी कोलन लगा होगा। इसका ये मतलब है कि ये दोनों साथ में चलते हैं। कॉमा और सेमी कोलन का मतलब होता है कि ये साथ में चलते हैं। साथ में मतलब अगर ये ऐसे बना है तो इसी के एंगल को थोड़ा टेढ़ा कर दो तो वाई हो जाता है, ठीक है। इसकी भी पार्ट ऑफ स्पीच होगी। आप डिक्शनरी में डालिएगा तो उसमें दिखाएगा कि एडवर्ब होती है, ये भी दिखाएगा, ये वाई हो गया, ठीक है। तो ये वाई ऐसे बनता है। हाउ आपके लाइन पे बनता है। बियॉन्ड में देखिएगा, बियॉन्ड के बाद कॉमा लगा होगा, ठीक है। यू के बाद कोलन लगा होगा। इसका मतलब कि ये दोनों साथ चलते हैं, मतलब दोनों भाई भाई टाइप के हैं।
मतलब बियॉन्ड अगर लाइन के ऊपर बनेगा तो यू लाइन पे बनेगा, तो ये कॉमा और कोलन दर्शाता है कि दोनों साथ में हैं। तो यू आपका ये बियॉन्ड ऊपर बना और यू आपका लाइन पे बना, ठीक है। अब पार्ट ऑफ स्पीच की बात करो तो बियॉन्ड आप टाइप करो तो प्रेपोजिशन दिखाएगा, क्या दिखाएगा, प्रेपोजिशन। और ग्रामर कहती है कि जब भी प्रेपोजिशन आएगी उसके बाद नाउन जरूर आएगा या प्रोनाउन जरूर आएगा, ये ग्रामर कहती है, ठीक है। यू क्या है, यू एक प्रोनाउन है, तो यू लाइन पे बनता है आपका, ठीक है। अब जब पिटमैन बुक में देखेंगे लार्ज के बाद कोलन बना होगा, इसका मतलब ये अकेला चलेगा, इसका कोई भाई नहीं है, तो आप जे बना दोगे तो जे से लार्ज हो जाता है, ठीक है। अब लार्ज की बात करें तो लार्ज जब आप डिक्शनरी में टाइप करोगे एडजेक्टिव दिखाएगा, और एडजेक्टिव से बनता है एडवर्ब, एडजेक्टिव से बनता है एडवर्ब। तो लार्ज का भाई क्या होगा, लार्जली, ठीक है, जो कि आपको आगे मिलेगा इसका ग्रामलॉक्स, ठीक है। इसी तरह कैन, कैन को आप देखोगे तो कॉमा लगा होगा, कैन का भाई कम, यहां कोलन लगा होगा, तो के बनने से के से कैन हो गया, ठीक है, के से कैन हो गया। और कम 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 ये लाइन पे हो गया। अब कैन की बात करें तो एक मॉडल होती है जो कि हेल्पिंग वर्ब का काम करती है, सुना होगा। कम की बात करें तो कम एक वर्ब होती है, वर्ब की क्या चलती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म V1 V2 एंड V3 चलती है। तो कम का मतलब ये कम किस में आएगा, V1 में भी आएगा, V2 में आएगा। आपने सुना होगा कम कैसे चलती है, कम, केम और कम। तो ये जो कम है ये V1 भी है और V3 भी है, और V2 का आपको पूरी शॉर्टहैंड से बनाना होगा, ये केम बन गया, ठीक है, ये केम बन गया आपका। इसके आगे आप देखेंगे गो के आगे कॉमा लगा होगा, और गिव और गिवन नहीं सेमी कोलन लगाओ, इसका मतलब गो में गे बनाइए, ये गो हो गया। गो क्या है, गो एक वर्ब होती है, सुना होगा, क्योंकि एक्शन हो रहा है। तो गो की फॉर्म कैसे चलेगी, गो, वेंट और गॉन। तो केवल गो का ग्रामलॉक्स है, वेंट का ग्रामलॉक्स नहीं है, ना गॉन का ग्रामलॉक्स है। ये शॉर्टहैंड के नियम से बनेगी, ठीक है। इसके बाद गिव और गिवन, ये भी एक वर्ब है और ये लाइन पे बनता है, गिव और चाहे गिव हो चाहे गिवन हो, ठीक है। बात यह है कि अब गिव के बारे में बात करें तो गिव होती है, गेव होती है और गिवन होती है। तो पिटमैन साहब जानते हैं कि गिव V1 होती है और गिवन V3 होती है। गेव का उन्होंने ग्रामलॉक्स नहीं बनाया, गिव का बनाया और गिवन का बनाया, क्योंकि उन्हें पता है कि गिव जो होती है V1 होती है और गिवन होती है V3। और जब भी ग्रामर में V3 आता है उससे पहले V3 से पहले ये हेल्पिंग वर्ब जरूर आती है, हैज़, हैव और हैड, ये तीन हेल्पिंग वर्ब जरूर आएगी। इसीलिए उन्होंने गिव और गिवन का बनाया, दोनों एक तरीके से बनेगी। बहुत हम देखते हैं कि बच्चे क्या करते हैं कि गिव में एन लगा देते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको गिवन से पहले देखना होगा कि ये आई है कि नहीं आई है। तो इसकी रिक्वायरमेंट आपको नहीं है, आपको ग्रामर से सीखना है, इसको भी ग्रामर से ही सीखिए, ठीक है। इसके बाद फॉर आया, फॉर भी आपको मालूम है एफ बना, और देखिए इसके बाद कोलन लगा होगा, ये भी अकेला चलेगा, एफ बनेगा, फॉर बन गया। और ये हैव भी आपका लाइन पे बना और ये भी अकेले चलेगा, यहाँ देखिएगा फुल स्टॉप लगा होगा, ठीक है। तो ये हैव हो गया, तो इसकी प्रैक्टिस करना है। और सबसे बड़ी चीज़, हमें हर वर्ड की पार्ट ऑफ स्पीच पता होनी चाहिए कि कौन कैसा काम करना है, क्या उसकी पार्ट ऑफ स्पीच है, क्या कौन सा प्रोनाउन है, कौन एडजेक्टिव है, कौन वर्ब है,
आपको डिक्शनरी, आपके मोबाइल में डिक्शनरी होनी चाहिए, ताकि आप धीरे धीरे आप जब शॉर्ट हैंड सीखते हैं तो इंग्लिश भी आपकी इम्प्रूव होती है। और नहीं है तो आप ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज आपके मोबाइल में होनी चाहिए, ताकि उसकी पार्ट स्पीच हमें पता चल सके। ठीक है, हमें ग्रामलॉक्स आपको ग्रामर के थ्रू सीखना है, हमें ये सब चीज़ें नहीं करनी है, क्योंकि बहुत से एग्ज़ाम में पिटमैन बुक आती है, पिटमैन बुक की पैरा आते हैं एग्ज़ाम में। अब जैसे ये पैरा मान लीजिए आया है, तो चाहे यहाँ गिव हो चाहे गिवन हो, एक ही तरीके से बनेगा, और हम ग्रामर के थ्रू ही इसको पकड़ सकते हैं कि गिव लिखा है कि गिवन लिखा है। अगर गिवन लिखा होगा तो हैज़, हैव, हैड जरूर आता है। ठीक है, तो आप इसी तरह से सीखिए। बाकी अगर अच्छी लगेगा तो मैं आगे भी वीडियो बनाऊंगा ग्रामलॉक्स से, और सारे आपको ग्रामलॉक्स इसी तरीके से सिखाऊंगा। बस आज के लिए इतना ही, थैंक यू।